कहानी झारखंड की, लेकिन स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा रही है। चुनाव झारखंड का, लेकिन रणनीति दिल्ली में तैयार की जा रही है। झारखंड में पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां चल रही हैं। लिहाजा चुनावी बिसात आए दिन बदल रही है। पासे झारखंड में फेंके जा रहे हैं, लेकिन दाव दिल्ली से खेला जा रहा है। झारखंड के चुनावी बिसात पर अब नया दाव केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चला दिया है। दिल्ली के सराय कालेखा का नाम आदिवासी महापुरुष और झारखंड के क्रांतिकारी वीर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखकर, यानी अब से दिल्ली का सराय कालेखा चौक बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। देश का आदिवासी समाज हमेशा के लिए भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहे और उनके स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ के आंदोलन के लिए भी ये पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहे। दरअसल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के ISBT चौक पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के LG विनय सक्सेना मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मनोहर लाल ने ISBT कालेखा चौक का नाम बदलने का ऐलान भी किया कि ISBT जो यहाँ पर बस स्टैंड है, उसके बाहर जो बड़ा चौक है, उस चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से रखा जाता है, ताकि दिल्ली के नागरिक, न केवल दिल्ली के नागरिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर आने जाने वाले अन्य प्रांतों के लोग भी जब यहां से गुजरेंगे, इस प्रतिमा का दर्शन और उस चौक का नाम होने से निश्चित रूप से उनके जीवन से हमेशा हमेशा हमको प्रेरणा मिलती रहेगी और हमेशा ही भगवान बिरसा के जीवन से प्रेरणा लेकर के हम सब में भी एक भाव जागृत हो कि आखिर गरीब के जीवन के लिए, जनजातीय लोगों के जीवन के लिए, उनकी जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम हमेशा अपना भी योगदान करते रहेंगे। गौरतलब है कि बिहार झारखंड में बिरसा मुंडा भगवान की तरह ही पूजे जाते हैं। अब ऐसे में बीजेपी भगवान बिरसा मुंडा के नाम को भुनाकर झारखंड के चुनावी समीकरण को साधने की कोशिश कर सकती है। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा ने 1895 में अंग्रेजों के खिलाफ लगान माफिया आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद भी बिरसा मुंडा ने साल 1900 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। बता दें कि देश भर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसमें एक नया अध्याय और जोड़ दिया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कहानी झारखंड की, लेकिन स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा रही है। चुनाव झारखंड का, लेकिन रणनीति दिल्ली में तैयार की जा रही है। झारखंड में पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां चल रही हैं। लिहाजा चुनावी बिसात आए दिन बदल रही है। पासे झारखंड में फेंके जा रहे हैं, लेकिन दाव दिल्ली से खेला जा रहा है। झारखंड के चुनावी बिसात पर अब नया दाव केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चला दिया है। दिल्ली के सराय कालेखा का नाम आदिवासी महापुरुष और झारखंड के क्रांतिकारी वीर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखकर, यानी अब से दिल्ली का सराय कालेखा चौक बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। देश का आदिवासी समाज हमेशा के लिए भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहे और उनके स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ के आंदोलन के लिए भी ये पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहे। दरअसल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के ISBT चौक पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के LG विनय सक्सेना मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मनोहर लाल ने ISBT कालेखा चौक का नाम बदलने का ऐलान भी किया कि ISBT जो यहाँ पर बस स्टैंड है, उसके बाहर जो बड़ा चौक है, उस चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से रखा जाता है, ताकि दिल्ली के नागरिक,
न केवल दिल्ली के नागरिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर आने जाने वाले अन्य प्रांतों के लोग भी जब यहां से गुजरेंगे, इस प्रतिमा का दर्शन और उस चौक का नाम होने से निश्चित रूप से उनके जीवन से हमेशा हमेशा हमको प्रेरणा मिलती रहेगी और हमेशा ही भगवान बिरसा के जीवन से प्रेरणा लेकर के हम सब में भी एक भाव जागृत हो कि आखिर गरीब के जीवन के लिए, जनजातीय लोगों के जीवन के लिए, उनकी जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम हमेशा अपना भी योगदान करते रहेंगे। गौरतलब है कि बिहार झारखंड में बिरसा मुंडा भगवान की तरह ही पूजे जाते हैं। अब ऐसे में बीजेपी भगवान बिरसा मुंडा के नाम को भुनाकर झारखंड के चुनावी समीकरण को साधने की कोशिश कर सकती है। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा ने 1895 में अंग्रेजों के खिलाफ लगान माफी आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद भी बिरसा मुंडा ने साल 1900 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। बता दें कि देश भर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसमें एक नया अध्याय और जोड़ दिया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।